Hello students, in the last video we have discussed about mirror formula and sign convention for mirror formula. Okay, in this video we will study about refraction of light. Okay, we all know that from a source light travels in a straight line. कोई भी लाइट का सोर्स हो, ठीक है, जब वहाँ से लाइट और वहाँ से ट्रेवल करती है तो वो जो है एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, ये हम सब लोगों को पता है। ठीक है, लेकिन सपोज करिए अगर जो है हमारे पास एक मिनट, हमारे पास जो है एक ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास है, प्लेन ग्लास है, लाइट जो है उस पर फॉल कर रही है। ठीक है, अब क्या होता है, जो लाइट का कुछ पाथ होता है, ठीक है, लाइट का कुछ पार्ट है वो क्या होगा, ग्लास के जो है जो उसका ऊपरी सरफेस है, ठीक है, वहाँ से वो जो है क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा और जो है सेम मीडियम में वापस चला जाएगा। लेकिन लाइट के कुछ पार्ट ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं जाते हैं। ठीक है, वो जो उसके नीचे दूसरा मीडियम है, ठीक है, वहाँ पे वो उस पाथ को फॉलो कर लेते हैं, उस पाथ को जो है वो लोग फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी कभी जो है लाइट किसी एक वन मीडियम से आ रही है, ठीक है, अब वो जिस पाथ पे फॉलो कर रही है वो जो है उसके दूसरे मीडियम में चली गई वहाँ से वो, ठीक है, तो जो लाइट का पाथ है वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है, वो अपने जो है ओरिजिनल पाथ से डिस्प्लेस हो जाती है। ठीक है, जो उसका रियल पाथ जो जिस पाथ को फॉलो करते हुए आ रही थी, अब वो उस पाथ को फॉलो नहीं करती है, वो जो है कुछ लेफ्ट में या राइट में वो बेंड हो जाती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मीन्स whenever a light coming from one medium enters to the second medium, okay, then the path of the light become gets changed. okay, जो पाथ का लाइट है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब इसके हमको जो है डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। जैसे जो आपने जो है देखा होगा, जब हम जो है कभी पानी से भरी हुई बाल्टी है, ठीक है, उसमें एक कॉइन डाल देते हैं, पानी से भरी हुई बाल्टी है उसमें एक कॉइन डाल दो। अब वो कॉइन हमें जो है कुछ जो रियल जो है उस बाल्टी का जो बॉटम है, ठीक है, उस बॉटम से जो हमें जो कॉइन हमने उसमें डाला है वो हमें कुछ ऊपर दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि कॉइन क्या है, उसके बॉटम जो उसका बॉटम है उससे कुछ ऊपर है। ठीक है, और भी सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे कोई एक जो है आयरन का रॉड उसमें जो है पानी में डाल दो, ठीक है, किसी जो है जो है किसी कंटेनर में पानी भरा है उसमें जो एक आयरन का रॉड डाल वहाँ पे रख दो, ठीक है, पानी के अंदर, तो वो रॉड भी हमें क्या होता है, ऐसा लगता है कि रॉड क्या है, अंदर वो टेढ़ा है। ठीक है, रॉड जो रॉड है वहाँ पे अंदर पानी के अंदर वो टेढ़ा हो गया है, ठीक है, बेंड हो गया है। तो लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो हम जो इसको डिटेल में पढ़ते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो देखिए जो मैंने आपको बताया वही सब इसमें लिखा हुआ है। ओके, आप जो है इसको घर पे पढ़ लेंगे तो जो है सारा कुछ इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए अ टैंक और अ पॉन्ड कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। ठीक है, कब जो इसमें पॉइंट डालेंगे। ठीक है, सिमिलरली वह ना थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर सम पेंटेड मैटर, द लेटर्स अपीयर रेज्ड व्हेन viewed through the glass slab। इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा सरफेस है, ठीक है, इस पे हमने कुछ लिख दिया है। अब हम जो एक ग्लास का स्लैब लेके आते हैं, ठीक है, ग्लास स्लैब मतलब रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है, उसके सामने रख दो और इधर से देखो, ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो जो लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है वो हमको कुछ जो ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। ये सब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, इसके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। ठीक है, मालूम चल गया होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
अब देखिए एक और यहाँ पे केस दिया हुआ, ठीक है। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ द अपैरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पेंसिल। इसमें देखिए क्या होता है, partially immersed in a water, the light reaching you from the portion of the pencil inside water seems to come from a different direction। ठीक है, मान लीजिए हमने जो है एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये हमारा बाल्टी है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें हमने जो एक पेंसिल ऐसे डाल दिया, ठीक है। आधी पेंसिल पानी में है और आधी पेंसिल क्या है, पानी के ऊपर है। अब क्या होता है, जो लाइट, जो पोर्शन इसका पानी के अंदर है, ठीक है, जो लाइट वहां से आ रही है, हमें क्या लगता है कि जो लाइट है वो किसी और पाथ को फॉलो कर रही है, ठीक है। जो इसका रियल पाथ है उससे वो जो है हट के किसी और जो है पाथ को फॉलो करते हुए हमारे आंख तक पहुंच रही है, ऐसा हमको लगता है, ठीक है। द लाइट रीचिंग यू फ्रॉम द पोर्शन ऑफ पेंसिल इनसाइड वाटर सीम्स टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट डायरेक्शन, किसके, कंपेयर टू द पार्ट अबव द वाटर, जो पेंसिल का पार्ट है उसके कंपेरिजन में, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये यहाँ पे पानी के अंदर है ना, ये हमको जो है बेंड होता हुआ दिखाई पड़ेगा, हमें लगेगा जो ये क्या है, थोड़ा सा बेंड हो गया है, लेकिन क्या है वो सीधा ही है, ठीक है। बस हमें ऐसा लगता है, हमारी जो है आंखों का भ्रम है। दिस मेक्स द पेंसिल अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इनर सरफेस, ओके। फॉर सिमिलर रीजन द लेटर्स अपीयर टू बी रेज्ड व्हेन सीन थ्रू अ ग्लास स्लैब प्लेस्ड ओवर इट। यही जो है लेटर के केस में भी होता है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या लगता है, जो लाइट वहां से आ रही है, जब हमने जो है ग्लास स्लैब रख दिया उसके ऊपर, तो हमें क्या लगता है, जो लाइट है वो जो है अपने रियल पाथ को जो है छोड़ दी है और जो किसी और पाथ को जो है फॉलो करते हुए हमारे आंख तक पहुंच रही है, ऐसा हमको लगता है, ठीक है। बट ठीक है, चलिए अब डज अ पेंसिल अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड टू द सेम एक्सटेंट इफ इंस्टेड ऑफ वाटर वी यूज लिक्विड लाइक केरोसिन और टर्पेंटाइन, ठीक है। अब देखिए हम जो अलग अलग लिक्विड यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन है, जो लाइट अपने पाथ से बेंड हो जा रही है, ठीक है, वो भी जो है अलग अलग होगा, ठीक है। तो जो केस वाटर के केस में हो रहा है वो केस केरोसिन की ऑयल में भी हो, ऐसा कुछ वहाँ पे फिक्स नहीं है, ठीक है। वहाँ पे जो कुछ हमको डिफरेंट वहाँ पे ऑब्जर्वेशन मिलेगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि लिक्विड जो है वो उसकी डेंसिटी कुछ और होती है, केरोसिन ऑयल की डेंसिटी कुछ और होती है, ठीक है। अभी हम लोग जब मीडियम पढ़ेंगे, मीडियम दो तरह के होते हैं, ठीक है, रेयरर और डेंसर, ठीक है। तो अब डेंसर मीन्स जो मीडियम क्या हो, थोड़ा सा डेंस हो। अब वाटर है, केरोसिन ऑयल है, दोनों में कौन सा डेंस होगा, केरोसिन ऑयल, ठीक है। तो सब डिपेंड करता है, ठीक है, मीडियम पे कौन सा मीडियम किस तरह का है। तो जो लाइट भी जो है उसी के अकॉर्डिंग बेंड होती है, ठीक है। और हमारे पास जो है, एक मिनट थोड़ा रुक जाइए, चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जो हमने पढ़ा उसका कंक्लूजन यहाँ पे है। It appears that when traveling obliquely from one medium to another, the direction of propagation of light in the second medium changes, ठीक है। जब भी जो है लाइट किसी जो है फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आती है, तो जो उसका ओरिजिनल पाथ है, रियल पाथ है, उससे वो जो है हट के किसी और पाथ को फॉलो करते हुए हमारे यहाँ तक पहुँचती है। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। देखिए मैं जो हमेशा दो मीडियम की बात कर रहा हूँ। अब दो मीडियम कैसे है, इसमें हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, ग्लास का टुकड़ा है। अब इसके ऊपर क्या हो गया, पहला मीडियम हो गया, ठीक है। अब ये ग्लास स्लैब है तो उसकी कुछ थिकनेस भी होगी, ठीक है। जो उसकी थिकनेस है, जो उसका अंदर वाला पोर्शन है, वो हमारा क्या हो गया, दूसरा मीडियम हो गया, ठीक है। अब इसके नीचे क्या है, एयर है, ये वही वाला मीडियम है, ठीक है। तो जब भी लाइट आती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी आगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो मीडियम समझ गया होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरह कुछ है, ये ऊपर एयर हो गया और नीचे क्या है, वाटर है। तो यहाँ देखिए जब लाइट यहाँ से आएगी तो पहले इसको एयर मिला, फिर इसके बाद क्या इसको मिला, वाटर मिला, तो एयर से ये वाटर में आ गई। तो एयर हमारा हो गया पहला मीडियम
और वाटर हमारा क्या हो गया, दूसरा मीडियम हो गया। तो जब ये एयर से, अब देखिए एक और टर्म आता है रेयरर और डेंसर, ठीक है, रेयरर और डेंसर। अब चलिए इसको हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है, रेयरर और डेंसर, अभी यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है। तो हमारा पहला मीडियम क्या हो गया, एयर हो गया, और सेकेंड मीडियम हमारे पास क्या हो गया, वाटर हो गया, ठीक है ना। ये हमारे पास जो दो मीडियम हो गए। अब जब वाटर, एयर से वाटर में रेज आएंगी उसका पाथ कुछ और होगा, मतलब एयर में लाइट का पाथ कुछ और होगा और वाटर में लाइट का पाथ कुछ और होगा, ठीक है। तो अपने पाथ से क्या हो गई, लाइट बेंड हो गई, ठीक है। इसी को हम लोग जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। चलिए एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा जो है मेन टॉपिक है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है तो उससे जो लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। देखिए, ठीक है, हमने आपको बताया, ठीक है, हमारे पास दो मीडियम होंगे। पहला मीडियम क्या होगा, रेयरर, ठीक है, दूसरा मीडियम डेंसर। रेयरर मीन्स क्या होता है, जो मीडियम का हो, क्या हो, थोड़ा सा उसमें डेंसिटी कम हो पार्टिकल्स की, ठीक है। एक तरह से इसमें जी, रेयरर मीन्स क्या होता है, रेयर मतलब कहीं कहीं हो, ठीक है ना, जो भी प्रेजेंट हो वो क्या हो, दूर दूर हो, डिस्टेंस प्लेस पे हो। डेंसर मीन्स सभी पार्टिकल क्या हो, पास पास हो। बताइए ग्लास स्लैब है रेक्टेंगुलर, इसकी थिकनेस देखिए यहाँ पे, ये थिकनेस है, इतना जो है मोटा ग्लास स्लैब है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, एयर है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर एयर है, ये ग्लास है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेयरर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है ना, समझ रहे होंगे। एयर हमारा क्या हो गया, रेयरर मीडियम हो गया, और ग्लास हमारा क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। अब लाइट को रेयरर से डेंसर मीडियम में आना है, इसका मीडियम देखिए चेंज हो रहा है, ठीक है। अब मीडियम कहाँ चेंज होता है, जो इसका कॉन्टेक्ट सरफेस है ना एयर का और ग्लास का, वही जो है मीडियम बताता है, ठीक है। इसके ऊपर एयर, उसके नीचे ग्लास, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कोई लाइट सोर्स यहाँ पे रहा होगा, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ से लाइट आई, ये ग्लास के इस पॉइंट पे फॉल करी, ठीक है। अब कुछ पोर्शन क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसको हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन मीन्स जो पोर्शन इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, उसको हमको स्टडी करना है। अब देखिए इस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, पता होना चाहिए ना लाइट जो कितने एंगल से जाएगी। अब देखिए ये लाइट का, ये देखिए यहाँ से आ रही थी, ठीक है, ये देखिए लाइट का ये रियल पाथ है, इस लाइट को इस पाथ को फॉलो करना था, लेकिन जैसे ही लाइट इस मीडियम के अंदर आई उसने जो है एक दूसरा पाथ फॉलो कर लिया। ये देखिए नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो गई, ये नॉर्मल है ना, इसकी तरफ ये बेंड हो गई, झुक गई। अब ये बेंड हो गई तो इसका मतलब क्या है, जितना एंगल यहाँ पे बना होगा अब ये उतना एंगल तो नहीं रह गया ना, उससे थोड़ा सा एंगल क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब क्या गया, जब लाइट कभी जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। इसका उल्टा जब लाइट क्या होगी, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ठीक है। ये सब हमको इसमें पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब लाइट इस पाथ को फॉलो करते हुए आगे आ रही है, ठीक है। अब इस पाथ यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गई। अब ये डेंसर से क्या हो रही है, रेयर मीडियम जा रही है। हमने क्या बोला, जब डेंसर से रेयर में जाएगी इसको जो है नॉर्मल से अबे जाएगी, दूर भगेगी, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल से ये दूर चली गई। अभी इसका पाथ क्या था, ये इसका ये रियल पाथ था, लेकिन इस पाथ पे नहीं गई, ये क्या होगी, नॉर्मल से थोड़ा सा दूर चली गई, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्शन में इस तरह से होता है। अब
इसके कुछ लाज हैं, ठीक है ना, इसके कुछ जो है नियम हैं, कुछ ला हैं, उसको हमको ध्यान से देखना है, ठीक है। कौन कौन से नियम इसके हैं, देखिए यहाँ पे दिया है, इसको मैं रेस कर दे रहा हूँ। फर्स्ट ला है रिफ्रैक्शन का, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द interface of two transparent medium at the point of incidence all lie in the same plane, ठीक है, तीनों क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब स्मॉल आई, टू द साइन ऑफ, साइन समझते होंगे, ठीक है ना, साइन कॉस थीटा, साइन कॉस थीटा उसकी इसका है, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स स्मॉल आर, इज अ कांस्टेंट, ठीक है, किसके लिए, फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर, मतलब एक फिक्स कलर के लिए, एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, और जो फिक्स मीडियम के लिए, अगर मीडियम चेंज होगा साइन और कॉस की वैल्यू भी जो होंगी, एंगल वो भी क्या होंगे, बदल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यही बोल रहा था साइन, ठीक है ना, जो साइन का इंसिडेंट एंगल का होगा साइन आई और साइन आर, इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, मतलब कोई एक फिक्स नंबर यहाँ पे हमको मिलता है, जैसे 4 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना, इस तरह से हमको नंबर यहाँ पे मिलेगा। दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट। अब जो यहाँ पे हमको कांस्टेंट मिल रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग, ये सिंबल है, ठीक है, किसका, इसको क्या पढ़ते हैं, म्यू, ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे, म्यू पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलते हैं, सेकेंड मीडियम का विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो जो यहाँ पे रेशियो आ रहा है साइन आई अपान साइन आर का, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये सब जो है बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो इसको जो है आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको जो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसको हम लोग जो डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।